हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉर्नर में। आज हम मैथ का फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर आपको हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी नंबर्स यानी कि संख्या के परिभाषा या फिर डिफिनेशन है उन सभी को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज जो है प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे और साथ में जो है उसको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो संख्या है, संख्या के अंतर्गत पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। प्राकृत संख्या की अगर परिभाषा देखें तो इसका परिभाषा होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि हम जिस संख्या को गिनते हैं उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आप जहां तक गिन सकते हैं वो सारे नंबर प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है 2 नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर के रूप में जाना जाता है। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? तो पूर्ण संख्या वो संख्या है जिसके अंतर्गत हम शून्य को शामिल करके, यानी कि प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर देंगे तो वह जो है पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे कि आप यहाँ डिफिनेशन देख सकते हैं, सभी प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये जो समूह बनकर तैयार हुआ है या पूर्ण संख्या का समूह बनकर तैयार हुआ। जैसे आप यहाँ से अंतर कर सकते हैं, यहाँ केवल 0 नहीं है, यहाँ 0 को शामिल कर दिए तो ये संख्या परिवर्तित होकर पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो गया। तो आप इस प्रकार से जो है इस नंबर को याद रख सकते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या क्या है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या में जब हम 0 को शामिल कर लेंगे तो वह संख्या जो है पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगला नंबर है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, तो वह संख्या जिसको एक और स्वयं को छोड़कर जो सभी संख्या से नहीं कटती हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि जैसे कोई संख्या को अगर हम भाग लगा रहे हैं तो उस संख्या में केवल एक से और जो संख्या है स्वयं उसी से भाग लगता हो तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि इन संख्याओं में जो है एक और उस स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग सकता। जैसे कि 2 में 1 और 2 से ही केवल भाग लग सकता है, 3 में भी केवल 1 और 3 से भाग लग सकता है, उसी प्रकार से 5 में 1 और 5 से भाग लग सकता है। तो ऐसी संख्या जिसमें एक और केवल उसी संख्या से भाग लगता हो वैसी सभी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप 3 नंबर समझ गए होंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और अभाज्य संख्या। अगली संख्या है जिसको कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगती हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं 4 के अंदर आप 1 से, 2 से और 4 से भाग लगा सकते हैं। उसी प्रकार से 6 है तो 6 में 1 से भी भाग लग सकता है, 2 से भी, 3 से और 6 से भी। तो ये सारे संख्या 4, 6, 8, 9, 10 ये सारी संख्या भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाती है। तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन और इसका जो एग्जाम्पल है वो आप देख लिए। अगला नंबर है जो कि सह अभाज्य संख्या है। चलिए इसको देख लेते हैं, सह अभाज्य संख्या क्या है। तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसको हम उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। सह अभाज्य संख्या का इंग्लिश को प्राइम नंबर कहलाता है।
तो इसका डिफिनेशन है ऐसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि ऐसी संख्या जब यानी कि दो संख्याओं को हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में केवल एक उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें 1 गुने 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 4, इस प्रकार से संख्या प्राप्त हो सकती है। तो इसके अंदर केवल एक ही ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ है। तो ऐसी दो संख्याओं के समूह को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 4, 3 13, 4 5, ये सब ऐसी संख्याओं का समूह है जिसमें केवल एक ही संख्या जो है उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि केवल एक। अगला है पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या है? तो अब तक हम जितने संख्या ऊपर पढ़ चुके हैं उन सभी संख्याओं के समूह है। यानी कि इसका डिफिनेशन देखें, इसका परिभाषा देखें तो क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसी संख्या जो शून्य के साथ साथ यानी कि 0 के साथ साथ ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्या शामिल हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं जिसके अंदर जो है निगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या, 0 और पॉजिटिव संख्या शामिल हो। यानी कि 0 से लेकर जहाँ तक आप गिन सकते हैं वहाँ तक की संख्या, और 0 से जो -1, -2, -3 इस प्रकार की जो संख्या शामिल होती है वो पूर्णांक के अंतर्गत शामिल होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखे हैं कि जो पूर्णांक संख्या है उसके अंतर्गत सभी संख्या शामिल हो जाती है। अब हम अगले नंबर पर चलते हैं। अगली संख्या है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। तो सम संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसमें हम 2 से पूरी तरीके से भाग लगा सकते हैं वो सारी संख्या जो है सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्या सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहलाती है, क्योंकि इन सभी संख्याओं में 2 से जो है पूरी तरीके से भाग लगता है, तो इसलिए ये सारे नंबर सम संख्या कहलाते हैं। अगला नंबर है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, यानी कि वैसी संख्या जिसको हम 2 से भाग लगाएंगे तो वह संख्या पूरी तरीके से नहीं विभाजित होगी, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं 1, 3, 5, 7 ये सारे ऐसे नंबर हैं जिसमें हम 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं लगा सकते हैं, तो ये सारी संख्या जो है क्या हो जाएगी? ये सारी संख्या विषम संख्या हो जाएगी। अगला है परिमेय संख्या। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हो जाएगा ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। P/Q का मतलब क्या होता है? जिसको हम फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में लिख सकते हैं। भिन्न का मतलब क्या होता है? जैसे कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये सारे नंबर जो है P/Q के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि भिन्न या फिर फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक हो। अभी आप देखे थे पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक का मतलब है वह नंबर 0 हो, 1 2 3 हो या फिर -1 2 3 हो, यानी कि कोई भी नंबर होना चाहिए, यानी कि प्लस से लेकर माइनस तक, और शून्य भी जो है उसमें शामिल हो सकता है। तो वो सारे संख्या जो है क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक हो यानी कि P और Q जो लिखा हुआ हो कैसा नंबर होना चाहिए? तो पूर्णांक होना चाहिए, तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भिन्न के हर में हो, यानी कि भिन्न का हर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि भिन्न के ऊपर, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है तो 2 जो है वो अंश है और 3 हर है, तो 3 के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जो है क्या कहलाती है? ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा 0, 2/3, 4/5 ये सारे जितने भी आप भिन्न के नंबर यानी कि फ्रैक्शन देख रहे हैं जिसका जो है
कुछ ना कुछ मान्य निकल के आएगा पॉइंट में, दशमलव में, तो सारे नंबर जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है अपरिमेय संख्या। तो जस्ट परिमेय संख्या का उल्टा जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या का अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो और जिनका पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है। यानी कि अपरिमेय संख्या का जब हम रूट निकालते हैं यानी कि वर्गमूल निकालते हैं तो उसका जो है पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, तो वैसी संख्या जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एक प्रमुख जो है पाई, आप जानते होंगे पाई का मान 22/7 है। जो पाई का मान 22/7 है वह परिमेय संख्या है, परंतु जो पाई है यह खुद एक अपरिमेय संख्या है। साथ में √3, √2, √5, √7 ये सारे ऐसे नंबर हैं जो कि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अपरिमेय संख्या तक देख लिए हैं। अब एक लास्ट नंबर है जिसको हम मतलब वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि जितने भी आप ऊपर संख्या देखे हैं 10 तक, यानी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, ये सारे संख्या जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे इसका अगर वास्तविक संख्या का डिफिनेशन देखें, परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं।